नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है जीजीडी प्लेटफॉर्म पर। सभी का स्वागत है आप सभी का। आप देखेंगे आज का टॉपिक है काल। एक एक दिन वाले छोटे छोटे टॉपिक आ रहे हैं। वाच्य टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा, ऐसी मैंने उम्मीद की थी और उस पर मैं खरा भी उतरा हूं कि और आप भी खरे उतरे हैं कि आपको समझ आ गया। ठीक है, कईयों के अगर मान लो छोटी मोटी दिक्कत होती है कि सर एक बार में समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, आप एक बार क्लास और देख लें और जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है पीपीटी देखो मैं भेज देता हूं और सर भी जो हैं फ्री होते ही आपके ग्रुप में अपलोड कर देते हैं। वाक्य की आपको मिल गई थी और वाच्य की भी सहायता आज मिल गई होगी आपको, और जैसे ही काल टॉपिक खत्म होगा नेक्स्ट डे आपको इसकी पीपीटी भी जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, हाँ जी, चलिए तो अब हम बात करते हैं काल। काल यानी बात को समझें तो क्रिया का समय बताते हैं। क्या बताता है? क्रिया का समय, कि भाई क्रिया जो है वो किस समय में घटित होगी, यही चीज बताते हैं। टॉपिक ये छोटे छोटे हैं मगर हैं सारे एग्जाम में गलतियां करवाने वाले। क्यों? छोटा सा टॉपिक है, अरे ये तो 5 मिनट का, एक बार देखना है बस, मुझे आंखों से जरा निकालना है। आपने आंखों से निकाल लिया लेकिन ये आंखों में समाये नहीं, इनको ढंग से देखना होता है। ये छोटे टॉपिक होते हैं, सवाल एक ही आता है मगर होता, अगर अच्छा प्रश्न आ गया ना तो ये गोल भी कर सकता है अपने। तो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। व्याकरण में क्रिया के होने वाले जो समय को हम कहते हैं काल, और काल होते हैं 3 प्रकार के: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। सबसे पहले आप एक चीज दिमाग में रखो कि जो भूत होते हैं ना, भूत, उनके 6 टांगे होती है। भूत के कितनी टांगे होती है? 6 टांगे होती है। और वर्तमान के होती है 5 टांगे और भविष्य के होती है 3 टांगे। 6 5 3। काल यानी 653, ये काल का कोड है 653, 653। ये इसलिए बता रहा हूं आपको, इस टॉपिक में भी किताबों में कुछ किताबें 4 5, कोई किसी 6 बता रहा है, कोई किसी कितने बात बता रहा है। हमें वही याद रखना है जो हमारी जो ऑथेंटिक किताब में है। तो वहां भूतकाल के 6 भेद बताए गए हैं, 5, और इसके भविष्य काल के 3 भेद बताएंगे। हम जानेंगे अभी कौन कौन से हैं, क्या क्या है। लेकिन जैसा कि हमेशा टॉपिक में मैं करवाता हूं, पहले मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद हम व्याख्या पढ़ लेंगे। लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने कहा था वाच्य जो हैं वो आपको आए कि नहीं आए, ये कुछ वाक्य मैंने लिख रखे हैं और आपको मुझे ये बताने हैं कि आपको समझ आए या नहीं है। सबसे पहले तैयार है? सिपाही ने चोर देखा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो अब आपको सही करना है। आप ये मत सोचना सर आप उस किताब में तो ये है तो हमने ये बताया, नहीं, मैंने क्या बताया था एक बार आपको वही बताना है। तो मैंने ये बताया था कि भूतकालीन जो वाक्य होते हैं जिसमें कर्ता के साथ ने लगा होता है वो किस में जाता है? वो कर्तरी में जाता है। बताया था ना? ठीक है। तुमसे फूल तोड़ा जाएगा, तो इसमें 2 चीजें पकड़ ली होगी आपने। एक तो तुम के साथ से लगा है और एक लास्ट में जाना क्रिया आई है। तो जब इस प्रकार की कंडीशन आ जाए तो हम तीसरी चीज क्या देखते हैं कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। तो तुमसे क्या तोड़ा जाएगा? उत्तर आया फूल, यानी सकर्मक है। सकर्मक है तो वहां पे कौन सा वाच्य होगा? कर्म वाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? कर्म वाच्य होगा। चलो ऊपर सोया जाए। नीचे गर्मी बहुत है, बीकानेर में 50 डिग्री टेम्परेचर है, हाथ जल रहे हैं, इस प्रकार की गर्मी यहां देखने को मिल रही है। तो चलो रात ठंडी होगी, ऊपर सोया जाए। तो चलो ऊपर सोया जाए। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि इस वाक्य में कर्ता सिंपल है ही नहीं, कर्ता तो अज्ञात है। और दूसरा, इसमें लास्ट में जाना क्रिया है। मुख्य काम तो है सोना, और सोने के साथ सहायक रूप में जाना क्रिया। अगर सहायक रूप में जाना क्रिया आई है तो इसका मतलब ये कर्तृवाच्य तो नहीं है। तो जब कर्तरी नहीं है तो हमें दूसरा काम क्या करना है? या तो ये अकर्मक है या ये सकर्मक है। अकर्मक है तो भाव, सकर्मक है तो कर्म। तो ये क्या है? ये अकर्मक है। अकर्मक है तो किसमें आ जाएगा? भाव वाच्य में। देखो कितना सिंपल तरीके से आपको वाच्य समझाया है। मतलब आप इस चीज को यूं समझें कि किसी भी टॉपिक को इजी वे में समझा जा सकता है,
समझते हैं बच्चे, समझाने वाला चाहिए, समझ आता है हर टॉपिक, बस ढंग से एक्सप्लेन करने वाला चाहिए, मेरा यह मानना है। बालक हंसते हैं, बालक हंसते हैं, तो सिंपल सी बात, यहां कोई जाना क्रिया सहायक रूप में नहीं आई, न यहां से या द्वारा आया, कुछ नहीं आया। ये लो साहब हमने कर दी अच्छा गलत लिख रहा हूं, मैं गलत लिख रहा हूं, ध्यान में नहीं आता। और फिर क्या है, बाद में ध्यान में आता है ना, तब तक क्लास पूरी हो जाती है, तब तक क्या हो जाती है, क्लास पूरी हो जाती है। और क्लास पूरी होने के बाद में फिर चाहे बच्चे कमेंट करें कि सर आपको हिंदी लिखनी नहीं आती, तो फिर समझ लो गई भैंस पानी में। चलिए, बालकों द्वारा हंसा जाता है, बालक हंसते हैं, बालकों द्वारा हंसा जाता है, सेम वाक्य को रूपांतरित किया हुआ है, यहां द्वारा यहां जाता, तो दोनों चीजें आ गई। ये लीजिए साहब, आपको क्या देखना है, अकर्मक या सकर्मक। तो ये बालक द्वारा क्या हंसा जाता है, उत्तर नहीं आया, अकर्मक है। ये लीजिए हमने कर दिया भाववाच्य। मुझे बता दो, आप में से विद्वान साथी भी देख रहे होंगे, विद्वता कभी किसी की गुलाम नहीं होती, स्टूडेंट भी विद्वान होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। आपने इतने सरल तरीके से वाक्य पहले किया था क्या, कि वाक्य देखते ही हम तुरंत पता लगा लेंगे। उन अनेक कवियों ने सुंदर कविताएं लिखी, ये लो साहब, ने आते ही मेरे दिमाग में तो क्लिक हो जाता है। और यहां से अगर ने यहां आ गया तो मैं पहले ही सोच लेता हूं कि पीछे भूतकालीन क्रिया है। ये लो साहब, ये कौन सा हो गया, कर्तरी। आप जयपुर जाएंगे, तो अब कोई गलती से इसको सहायक क्रिया मान ले, नहीं, ये मुख्य क्रिया जाएंगे, और यहां कर्ता के साथ से या द्वारा भी नहीं आया हुआ, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कर्तृवाच्य। कौन सा हो गया, कर्तृवाच्य। पैसा बहाया गया, पैसा बहाया गया, ये लो साहब, जाना क्रिया सहायक रूप में आई है, क्योंकि मुख्य क्रिया तो यहां बहाया है, तो जाना क्रिया सहायक आई है। लेकिन आगे कर्ता सर मौजूद नहीं है, कोई बात नहीं, सेट करके देखो, चलो कर्ता है ही नहीं, हमें सेट भी नहीं करना, लास्ट में जाना क्रिया है ना सहायक रूप में। चलो, तो आप सिर्फ इतना पता लगा लो, ये अकर्मक है सकर्मक। क्या बहाया गया, उत्तर आया पैसा, उत्तर आ गया पैसा, सकर्मक है, सकर्मक है, तो ये कर्मवाच्य है। ठीक है, धोबी से खूब कपड़े धोए गए। अब एक बार ऐसा गैस करो कि धोबी से ही नहीं, सीधा वाक्य आ जाए खूब कपड़े धोए गए, तो सेम ऊपर वाली कंडीशन हो जाएगी। क्या धोए गए, उत्तर आएगा कपड़े। धोबी से क्या धोए गए, उत्तर आएगा कपड़े। तो यानी ये सकर्मक का वाक्य है, सकर्मक है, तो यहां कर्मवाच्य होगा, क्योंकि यहां जाना क्रिया है और यहां कर्ता के साथ से लगा हुआ है। अब अगला देखिए, मैंने देखा था, क्या है, मैंने देखा था, तो यहां पे देखिए ने लगा हुआ है और यहां भूतकालीन क्रिया है, तो सीधी सी बात है, यहां पे क्या होगा, कर्तृवाच्य। मुझसे देखा गया था, अब की बार कर्ता के साथ से भी है और यहां पर जाना क्रिया सहायक रूप में आ गई, लेकिन है कैसी है, अकर्मक क्रिया है, अकर्मक है, तो यहां पे वाच्य कौन सा हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। अब चलें, इतना बहुत है, अब चलें, तो अब चलें, सिंपल सी बात है, चलें के साथ में कोई सहायक क्रिया नहीं है और न कर्ता यहां पर मौजूद है, तो ऐसी कंडीशन पे याद रखें आप कर्तरी करेंगे। सर हमने पढ़ा है कि है ना, इस तरह के वाक्य आए ना, जब शॉर्ट तो है ना वहां भाव होता है, वो इस तरह नीचे वाला होता है। अब चला जाए, अब ये क्या हो गया, अकर्मक है, अकर्मक है, तो ये किस में हो जाएगा, भाव में हो जाएगा। मैंने पत्र लिखा, तो यहां ने आ गया और यहां भूतकालीन क्रिया, देखते ही हमने क्या कर दिया, कर्तरी। और सेम इसी का, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, मेरे द्वारा क्या लिखा गया, उत्तर आया पत्र, सकर्मक है, चलो ये हमने कर दिया कर्मवाच्य। राजेश शिकार करता है, कर्ता जो है वो क्या नाम है, विभक्ति रहित है और यहां पे भी जाना क्रिया नहीं है, ये लो साहब, ये क्या है, कर्तरी। और राजेश द्वारा शिकार किया जाता है, क्या किया जाता है, शिकार, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कर्म हो गया। ये लीजिए, इस तरह से हमने सारे वाक्य कर लिए, 3, 2, 5, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 वाक्य थे। तो 17 वाक्य, क्या किसी के 17 में से मतलब ऐसे कितने हैं जिनके 17/17 है या 17/16 है, या फिर न्यूनतम स्कोर ये है 15/17, इससे ऊपर ऊपर वाले कौन कौन है। अगर इससे ऊपर आपके सही हुए हैं तो यकीनन आपको ये टॉपिक आने लग गया। 2 गलत हुए, आपको एक्सरसाइज की जरूरत है।
15 से नीचे गलत हुए हैं तो आपको पूरा एक बार वाच्य वाला वीडियो देखने की ही जरूरत है, लेकिन ये नहीं है कि समझ नहीं आएगा, आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं काल। क्या पढ़ते हैं हम? काल। तो काल, सबसे पहले हम बात करेंगे भूतकाल। किसकी बात करेंगे सबसे पहले? भूतकाल। ठीक है, भूतकाल में आप जानते हैं कि 6 भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताए गए हैं? 6 भेद। अब दिमाग में पहले तो 6 भेदों का चलना चाहिए कि भाई कौन कौन से भूत काल जो होते हैं। सबसे पहले जैसे मान लो यहां लिखते हैं हम सामान्य भूत। ये ऐसा भूत है जो आपको ज्यादा परेशान नहीं करता। आसन्न भूत, ये जो भूत है ये आप पर आश्रित रहता है। तीसरा है अपूर्ण भूत, ये इसकी खोपड़ी नहीं होती इसकी गर्दन नहीं होती, इससे आप डर सकते हो। ठीक है। चौथा है पूर्ण भूत, ये इस पर हिंदी फिल्में ज्यादा बनी हुई है। क्या बनी हुई है? हिंदी फिल्में ज्यादा बनी हुई है। ये है संदिग्ध भूत, यानी कई बार केवल अंधेरा देख के डर लगता है कि कहीं कोई भूत वूत तो नहीं हो, है या नहीं है कंफर्म नहीं होता कि भूत है या नहीं है, ऐसे हवा छूकर चली गई हम डर गए, ये वो भूत होता है। छठा ये होता है हेतु मद हेतु भूत, यानी इसमें 2 मित्र जो हैं वो कंफ्यूज, वो कहता है नहीं भूत है, एक कहता है भूत नहीं है। तो ये कुल मिलाकर 6 प्रकार के भूत आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये 6 प्रकार के भूत देखने को मिलेंगे और बहुत ही इजी तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। देखो सामान्य भूत जैसे विकास घर गया, ये लीजिए सामान्य भूत है। हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो जब पास पढ़ते हैं तो एकदम पढ़ते हैं ना, जिसमें वेंट सेकंड फॉर्म आती है, विकास घर गया। आसन बहुत इजी है दोस्तों, क्या करना है? विकास घर गया है, ये लो, इसका मतलब कोई कार्य अभी अभी हुआ है, विकास घर गया है। ठीक है। अपूर्ण भूत, विकास घर जा रहा है, अभी तक पहुंचा नहीं है। पूर्ण भूत, विकास घर गया था, बात समझ गए? असंदिग्ध, विकास घर गया होगा, समझ गए? हो सकता है विकास, या इसको सरल तरीके से समझ सकते हैं इसको आप, जैसे हेतु मद हेतु के बारे में आप इसको यूं तरीका, हो सकता वाला नहीं है यहाँ, संभाव्य नहीं है। हेतु मद हेतु तो आपने वो पढ़ा है ना, क्या है कई बार दिमाग वो कार्य कारणवाचक है ना। यदि विकास घर जाता, यदि विकास घर गया होता, यदि विकास घर गया होता तो पिताजी मिल जाते, पिताजी मिल जाते। ये थोड़ा सा अलग है, बाकी सिंपल है। बस ध्यान क्या रखना है, ये आएगा यदि तो, ये यदि और तो आएगा, लेकिन यहां पे जो क्रियाएं होंगी वो भूतकाल में होगी। एक ही वाक्य से आप 6 प्रकार के भूतों को समझ सकते हैं। विकास घर गया, सिंपल सामान्य भूत। जैसे ही आपने जैसे ही आपने है लगाया, ये आसन्न हो गया, ये डिपेंड हो गया। अपूर्ण है तो जा रहा है कर दो, पूर्ण करना है तो गया तो था, उसके साथ था लगा दो। संदिग्ध होगा, गया होगा, मुझे क्या पता, वो वहां गया था, गया होगा, मतलब पास्ट में गया होगा, मुझे नहीं पता। यदि विकास घर गया होता तो पिताजी मिल जाते, तो भूत मिल जाता। ये 6 प्रकार के भूत आप समझने हैं। इस एक उदाहरण से मैंने आपको 6 प्रकार के बता दिए। इसके अलावा आपको ध्यान क्या रखना है, पीछे की क्रियाएं भूतकाल में तो होगी, लेकिन कहां केवल क्रिया, कहां क्रिया के साथ है, कहां था, कहां जा रहा है, कहां होगा, है ना। इस प्रकार की क्रियाओं को ध्यान रखना होगा। ये कोई टॉपिक विशेष बड़ा नहीं होता, थोड़ा सा समझने लायक होता है। वर्तमान काल, आप जानते हैं कि ये जो होते हैं इसके 5 भेद बताए गए हैं।
कितने भेद बताए गए हैं? मेरे आगे ऐसे समझा भी रखा है, ये देख लीजिए यहां पर, तो आपको ऐसे समझा भी रखा होगा, ठीक है। तो इसमें भी आप देखें, सामान्य, सामान्य वर्तमान, दूसरा अपूर्ण वर्तमान, तीसरा संदिग्ध, सही लिखा है कि नहीं लिखा है? संदिग्ध, गलत लिख दिया ना मैंने? कई बार ये चीजें भी होती है। संदिग्ध वर्तमान अब सही है या नहीं है? संभाव्य वर्तमान। अब कमेंट करके बताओ पांचवा भेद इसका जो होगा वो कौन सा होगा, क्योंकि मैंने इसीलिए जो 6, 5, 3 वाला कोड आपको दिया था ताकि आपको याद रहे पांचवा भेद कौन सा होगा। क्या इसमें हेतु मद हेतु वर्तमान होगा या नहीं होगा, ये बताओ जल्दी से, कमेंट करके बताना पड़ेगा, जल्दी से बताओ। देखें, पांचवा भेद अलग ही होता है, अज्ञार्थ। क्या होता है? अज्ञार्थ वर्तमान। अब आप इसको भी बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं। जो वर्तमान काल है, वर्तमान काल के 5 भेद अपने को समझ आने चाहिए। पांचों भेदों में सबसे पहले सामान्य वर्तमान, शुरुआत अगर आपको पता है तो क्या होगी? आपने अंग्रेजी में टेंस पढ़े हैं, सबसे पहले ता है, ती है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ता है? तो मोहन या राजेश पुस्तक पढ़ता है, ये लीजिए साहब, काम खत्म। अपूर्ण वर्तमान, राजेश पुस्तक पढ़ रहा है। देखो ये जो तरीका मैं बता रहा हूं ना, ये तरीका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जब एग्जाम में रिवीजन करना होता है तब इस प्रकार से लिखे हुए होते हैं ना हमारे पास, तो हमारे फटाफट एक बार रिवीजन हो जाता है। कभी परिभाषाएं पूरी नहीं पढ़ी जाती है रिवीजन के समय। संदिग्ध वर्तमान, अब ये वहां गया होगा, लेकिन अब यहां पर क्या होगा? क्या यहां पर करता होगा या नहीं होगा? बस इस बात को अगर आप समझ गए तो बात समझ। देखो वहां पे सामान्य भूतकाल क्या था? मोहन ने खाना खाया, और संदिग्ध क्या था? मोहन ने खाना खाया होगा। यहां पर सीधी सी बात है, इसको पकड़ लो आप, राजेश पुस्तक पढ़ता होगा, राजेश पुस्तक पढ़ता होगा, यह है आपके संदिग्ध वर्तमान कि भाई अभी वो क्या, वो शायद पढ़ता होगा, बस इसको समझ लें। संभाव्य वर्तमान, अब संभावना क्या है? ये थोड़ा सा सबसे वर्तमान काल में इसे समझना जरूर है। संभाव्य वर्तमान, अब संभाव्य में अगर आप क्रिया को गया, जैसे मान लो हो सकता है वह घर गया हो, इस प्रकार लगा लो तो गड़बड़ हो जाती है ना। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक बात ध्यान रखना, जैसे भूतकाल में गया को पकड़ते हैं, इसमें हमें क्रिया को पकड़ना होता है। जैसे आपसे एकदम से पड़ोसी घर में आए और बोला कि मम्मी क्या कर रही है, तो आपने बोला माताजी का कंफर्म तो पता नहीं है, शायद वो माताजी खाना पकाती हो, ये इसको पकड़ लीजिए। वो शायद पिताजी पूजा करते हो, जो भाई है वो नहाता हो। तो ये जो होता है ना संभाव्य वर्तमान होता है, यानी वर्तमान काल में संभावना प्रकट की है आपने। इन पूरे कालों में ये एक इंपॉर्टेंट है। अब ये जो अज्ञात वर्तमान है, आगे पूरी व्याख्या दे रखिए, इसमें वही हम जैसे वाक्य पढ़ के आए थे, तो वहां पे जैसे आदेश होता है, निवेदन होता है, एक कविता सुनाइए, इस प्रकार से है ना। जैसे मोहन तू गा, ठीक है, विकास तू नाच, आज्ञा दी जा रही है, मोहन तू गा, मोहन तू नाच, है ना। जैसे या फिर जैसे आप भी खाओ, जैसे मान लो खाना खाने बैठे तो बोले आप भी खाओ। तो ये जो चीज है, तू गा, तू नाच, तू, अच्छा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, जो भी करना है आपको प्रेजेंट, हाथों हाथ तुरंत करना है, वर्तमान में ही करना है। तो ये सामान्य वर्तमान, अपूर्ण, संदिग्ध, मैं ये सिर्फ एक बार रूपरेखा तैयार कर रहा हूं, टॉपिक अभी तक आगे शुरू होगा। पहले मैं आपको, ठीक है, भविष्यकाल में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, भविष्यकाल में आपको सीधा वहीं बता दूंगा। अब भूतकाल समझें।
अब भूतकाल देखें, जो मैंने बताया है वो चीज दिमाग में रखोगे, अब ये थ्योरी समझ आ जाएगी। वाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया है, जिस रूप से बीते समय में भूत यानी बीते समय में क्रिया का होना पाया जाता है, वहां भूतकाल होता है। सबसे पहले आइए, इसके 6 उपभेद होते हैं। सामान्य भूत, जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से होती है, मतलब कोई भी क्रिया है वो उसकी जो समाप्ति है वो एकदम सामान्य रूप से होती है। कोई क्रिया जब समाप्त होती है सामान्य रूप से हो जाती है, लेकिन होती बीते समय में वहां होता है। कुसुम घर गई, अविनाश ने गाना गाया, अकबर ने पुस्तक पढ़ी, बस ये सिंपल होती, ठीक है। जैसे ही आप आसन्न भूत में आए तो यहां क्या होता है, इसमें यह प्रकट होता है कि क्रिया जो है वो अभी अभी कुछ समय पहले ही संपन्न हुई है। मैंने कहा ना भाई तुरंत, जैसे मैंने खाना खाया, अरे नहीं बस अब चाय नहीं, मैंने अभी खाना खाया, मैंने अभी खाना खाया है। अक्सर आप बोलते हो नहीं बोलते हो, कहीं जैसे ही मान लो शाम को गए तो लो एक कप चाय पी लेते हैं, अरे नहीं अभी जस्ट खाना खाया, अभी जस्ट खाना खाया, खाया आपने भूतकाल में है लेकिन तुरंत खाना खाया। तो सेम इसमें कुसुम घर गई है, अविनाश ने गाना गाया है, मोहन ने खाना, मैंने अभी अभी खाना खाया है। तो ये जो तुरंत काम होता है भूतकाल में, जो लेटेस्ट अभी भूतकाल में यानी विद इन 30 मिनट्स में जो कार्य हुआ है, उसके लिए आप आसन्न भूत का प्रयोग करते हैं। पूर्ण भूत यानी काम काफी पहले ही कंप्लीट हो चुका था, जिसका असर अब नहीं है, जिसका असर अब नहीं है। जैसे भूपेंद्र सिरोही गया था, अरे तू पिछले महीने कहां था यार, पिछले महीने में सिरोही गया था, अब पिछले महीने सिरोही गया था, उसका प्रभाव अब नहीं है। गीता ने खाना बनाया था, सुबह बनाया था खाना, अब उसका प्रभाव अब नहीं है। तो लंबा समय हो जाता है किसी काम को किए हुए, तो वहां पर क्या होता है, पूर्ण भूत होता है। क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार बहुत समय पूर्व समाप्त हो गया था। परिभाषा पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहती है, परिभाषा पढ़ने की जरूरत नहीं, आप पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है, खाली बैठे पढ़ें, लेकिन यहां समझें। देखो शिक्षण विधियां पढ़ते हैं, आगमन विधि जो है वो उदाहरण से नियम चलती है, उदाहरण से नियम, और जो निगमन विधि है वो चलती है नियम से उदाहरण चलती है। आपसे पूछा व्याकरण की कौन से श्रेष्ठ विधि है, तो आप कुछ लोग आगमन कहेंगे, कुछ लोग निगमन कहेंगे, लेकिन श्रेष्ठ कब होती है, जब ये आगमन निगमन साथ में होती है। क्या होती है, ये जब साथ में होती है तब श्रेष्ठ होती है। आपने उदाहरण से एक नियम बना लिया, लेकिन आपने जो नियम बनाया क्या वो सही है, उसकी जांच के लिए आपको हमेशा निगमन की आवश्यकता पड़ती है। आपने नियम से उदाहरण हल किए, लेकिन क्या उदाहरणों से आप उसी नियम तक पहुंच रहे हो क्या, तो आपकी निगमन विधि सफल होती है। यानी आपको इन दोनों इसकी जांच के लिए एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। तो सेम ऐसी बात है, आप पहले उदाहरण समझें, पहले उदाहरण समझें, फिर नियम तक पहुंचे, फिर आप नियम को पढ़कर कुछ उदाहरण करने का प्रयास करें। आपकी, मैं कहता हूं शिक्षण विधियों में मुझे सबसे श्रेष्ठ विधि अगर कोई लगती है तो आगमन विधि लगती है, लेकिन आगमन के साथ अगर निगमन को जोड़ दूं तो यह सोने पे सुहागे जैसी हो जाती है। अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत में आप जानते हैं क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि उसका व्यापार भूतकाल में अपूर्ण रहा, भूतकाल में काम पूरा नहीं हुआ था, निरंतर चल रहा था, काम पूरा हुआ नहीं, उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता, वह अपूर्ण भूत होता है। ठीक है, इसमें धातु क्रिया के साथ रहा है, रही है, ये आते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन ता था, ता थी, ते थे, ये भी आते हैं। अब बोलो सर ये भी कैसे आते हैं, सर ये तो ता पढ़ता था ऐसे। देखो अंग्रेजी में आप जब पढ़ते हैं कि मतलब जैसे वर्षा गाना गा रही थी, है ना, तो इज आर एम ये तो पढ़ते हो, वो खाना खा रहा था, वो पानी पी रही थी, इज आर एम का प्रयोग हम पढ़ते हैं। लेकिन ये जो चीज है ये क्या कहलाती है, यूज टू। एक यूज टू की ग्रामर होती है इंग्लिश के अंदर, उसमें अक्सर हम बोलते हैं अरे मैं भी बचपन में जो है नानी के घर जाया करता था, वहां खूब मजे किया करता था, गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार किया करता था, जब वो हो जाती थी तो मैं नानी के घर जाया करता था, मामा जी के लड़कों के साथ खेला करता था, हम कहानियां सुना करते। ये जो मतलब आप अपने बचपन में बहुत काम रेगुलर किया करते थे, रेगुलर, तो ये यूज टू ग्रामर होती है। जो अंग्रेजी के अगर कोई स्टूडेंट देख रहे हो तो ये यूज टू ग्रामर होती है,
तो ये इसी ता था के लिए यूज होती है। अंग्रेजी में बहुत सी ग्रामर्स होती है, जैसे अब आप शादी ब्याह होता है घर में, तो शादी ब्याह में आप जैसे बोलते हैं ना कि देख ऐसा, मेरी बात ध्यान से सुन, तुझे शादी में ये काम करना है, तुझे मेहमानों के खाने का ध्यान रखना है, तुझे जो है सब मेहमानों को जो है आव भगत करनी है, तुझे ये करना है वो करना है। तो आप सोचिए, आपने आज तक पढ़ा है ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे, लेकिन ये ना है, नी है, ने है, ये कौन सी ग्रामर है कि तुझे ये काम करना है, तुझे मेहमानों को खाना परोसना है। अब परोसना है, इसमें कौन सी ग्रामर लगाओगे? तब वहां पे कौन सी ग्रामर होती है? जैसे इज टू है ना, एम टू, आर टू, ये ग्रामर होती है, यानी इज आर एम के साथ टू लग जाता है। तुम्हें यू आर टू डू, यू आर टू डू, तुम्हें ये करना है, आर टू डू। अगर हैव टू हो जाए, क्या हो जाए? हैव टू हो जाए, तब तो ये मजबूरी है। यू हैव टू डू दिस, यानी तुम्हें ये काम करना ही है, मजबूरी है तुम्हारी, तुम्हें होमवर्क कंप्लीट करना ही है, वरना तुम्हें इसकी मतलब ये मजबूरी होती है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा। वो हैव टू, मैं कहां चला गया रे, फालतू अंग्रेजी झाड़ रहा हूं। हाँ वैसे मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन ग्रामर पता होनी चाहिए, ग्रामर थोड़ी सी पता होती, पता कैसे होनी चाहिए, चलो मैं बताता हूं। जैसे अक्सर आप देखते हैं रेडियो, आपने किताबों में ऐसे ही लिखा हुआ दिखाई दिया होगा रेडियो। जैसे आपने कछुआ यही पढ़ा होगा, पढ़ते ही थे भाई, झूठ बात क्यों है, वास्तव में किताबों में लिखा हुआ मिलता था, रेडियो, कछुआ, हलवा, यही मिलता था। तो अब जब हमने फर्स्ट टाइम किसी को बताया कि भाई रेडियो नहीं होता, रेडियो होता है, क्या होता है? रेडियो। तो ऐसा रेडियो थोड़ी होता है, हमने गणित की किताब में लिखा हुआ देखा है, एक रेडियो का मूल्य 500 रुपए, तो 10 रेडियो का मूल्य कितना होगा, इस तरह देखा है। अरे आप एक सोच के देखिए, रेडियो होता है, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? RADIO, ये होती है, या RADYO ये होती है? बस यहीं से समझ आ जाए, ये थोड़ी होती है स्पेलिंग, ये होती है ना। तो फिर आप सोचिए ये होगा या ये होगा। सेम ऐसे ही जो क छु आ होता है, हमने पढ़ा नहीं था क्या? य और व को अर्ध स्वर कहते हैं, संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं, अल्प विवृत कहते हैं। ऐसे ही हलवा नहीं होता, ये हलुआ लिख दिया, कुछ लोग हलवा पढ़ते हैं, बाकी ये होता क्या है? हलुआ, हलुआ होता है। बोलने में य और व आते हैं, लेकिन जब लिखोगे तो आ या ओ आएगा। समझ के बाद, तो यहां पर कहीं कहीं अंग्रेजी भी काम आती है, तो इसलिए पता आपको सब कुछ होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप उसको आम जीवन में अप्लाई करो, ठीक है। चलिए, तो हेमंत पुस्तक पढ़ता था, यानी भूतकाल में वो कंप्लीट काम पढ़ता था। अपूर्ण, याद रखें ये अपूर्ण है, यानी आपको भूतकाल में वो जैसे वो हर संडे नोवेल पढ़ता था, तो वो अब नोवेल पढ़ता था हर संडे, लेकिन वो कब तक करता था, कब तक उसने पढ़े होंगे, कब पढ़ना बंद कर दिया वो पता नहीं था। वर्षा गाना गा रही थी, मैंने जब देखा था वो गाना गा रही थी, बाद में कब तक गाया मुझे नहीं पता। संदिग्ध भूत, क्रिया के जिस भूतकालीन रूप से उसके कार्य व्यापार होने के विषय में संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। इसमें क्या होता है, सामान्य भूत जो होता है उसकी क्रिया के साथ होगा, होगी, होगे लगा दो, संदिग्ध भूत हो जाएगा। जैसे ये सामान्य क्रिया है, अनवर गया, होगा लगा दो, संदिग्ध हो जाएगा। शबनम खाना बना रही होगी, है ना, ये बना, बस सामान्य या अपूर्ण भूत होता है, उसके साथ में आप लगा दो, वो क्या कर रही भाई, वो तो खाना बना रही होगी, है ना। अब ये थोड़ा सा डाउट होता है, इस किताब ने दे रखा है, बाकी मुझे मानने में, इसको आप बताएं, इसको क्या माने, क्या इसको संदिग्ध भूत में बनाए, जबकि इसकी परिभाषा पढ़ना पहले। परिभाषा कहती है सामान्य भूत के साथ में आप क्या कर दो, सामान्य भूत के साथ में आप लगा दो होगा, लेकिन यहां सामान्य भूत का यहां तो बना रही और फिर आपने क्या लगा दिया, होगी, तो ये तो एक तरह से वर्तमान काल हो जाता है। तो मैं इसे संदिग्ध भूत नहीं मानता, ये आपकी ऑथेंटिक किताब में दिया हुआ है, लेकिन मुझे मानने में आपत्ति होती है। और जहां तक मैं समझ रहा हूं कि मैंने आपको पहले भी तर्क दिया है, और वो तो इस वाक्य को मैं नहीं मानता, इस वाक्य को मैं नहीं मानता है आपके ऑथेंटिक किताब में, इसलिए मैंने लिखा है। अब सर हमें क्या करना है एग्जाम में, कुछ बच्चों का प्रश्न होता है, देखो बेरोजगारी में घबराहट होती है, सर हमें क्या करना है, आप तो ये बता दो भाई। उस वक्त आपको क्या करना है, ये डिटो, ये उदाहरण है, शबनम खाना बना रही होगी। हिंदी में हालांकि सबसे बड़ी आपत्ति लगाते समय दिक्कत क्या होती है, डिटो उदाहरण नहीं मिलते हैं, और डिटो के बिना आप लगा नहीं सकते।
ठीक है, तो सर हमें इस प्रकार से आ जाए तो क्या करना है, तो उस वक्त से आप जो है इस एनसीईआरटी को ही एनसीईआरटी इन बुक्स को ही प्रमाणिक माने, हमारी बात प्रमाणिक न माने। हालांकि यहाँ पे देखिए सामान्य भूत की क्रिया के साथ होगा होगी लगता है, ये सामान्य भूत की क्रिया है ही नहीं। अब बताओ, ये परिभाषा उन्होंने खुद ने दी है और नीचे उदाहरण अलग दे रहे हैं। तो अब आप बताओ, जब इस तरह की आप सोचें कि ऑथेंटिक किताबों के चक्कर में हम कितने खराब होते हैं, ऑथेंटिक के चक्कर में हम कितने खराब होते हैं, हम कितना कुछ ऐसा पढ़ते हैं जो मैच ही नहीं करता। तो जब शुरू से ही हम गलत लेना स्टार्ट कर देते हैं तब क्या दिक्कत होगी। ठीक है, यही होता है। अब सर आपके देखो मेरे पास, अब आपको सर किताब का नाम बताओ, है ना, किताब का नाम, किताब तैयार होगी जब आ जाएगी, जब मेरी जब किताब तैयार होगी तो आएगी और उसमें परिभाषा से उदाहरण मैच करेंगे और हर परिभाषा के नीचे, और आएगी बहुत जल्द, उम्मीद है सेकंड ग्रेड से पहले आ जाएगी, सेकंड ग्रेड ऐसा ही व्याकरण से पहले फैला दी। हर परिभाषा, जैसे मान लो ये परिभाषा लिख दी, इसके नीचे एक नहीं 1 से 10 उदाहरण होंगे, 10 उदाहरण आपको मिलेंगे और परिभाषा से एकदम सिमिलर उदाहरण मिलेंगे। और मैंने आज तक जहां से सीखा है उस किताब का सरलीकरण मैंने करने का प्रयास किया। कामता प्रसाद गुरु तो मैं पढ़ता ही हूं, वो मेरे गुरु हैं। हाँ, एक कमेंट देखा था आप में से किसी ने बोला, सर आप कामता प्रसाद गुरु कैसे पढ़ते हो? सर वहां तो सारे मिक्स हो जाता है। बिल्कुल ही सत्य बात है, फ्रेशर्स के पढ़ने के लायक ही नहीं है वो किताब। रीजन क्या है? वो देखो, वो विद्वान आदमी है, बहुत विद्वान आदमी है, वो संज्ञा पढ़ाते पढ़ाते विशेषण की चर्चा करने लगते हैं, विशेषण करवाते करवाते सर्वनाम की चर्चा करने लगते हैं, दोनों का क्रिया से संबंध बताने लगते हैं। तो वो एक तरह से मिक्स चलती है क्लास किताब। तो वो तो क्या है, बस पढ़ते रहते हैं, कई बार थोड़ी सी चीज पढ़ ली, उसको अप्लाई किया, कुछ किताबों में देखा, तो वो आपके काम की नहीं है। लेकिन आपको एक ऐसी किताब मैं उपलब्ध करवाऊंगा, ऐसी किताब तैयार करूंगा कि आप किताब खरीदने के बाद यही कहोगे कि सर वास्तव में ये किताब हम संभाल के रखेंगे और हमें दोबारा एक ही निकालूंगा, उसके बाद उसका संस्करण भी निकालने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसी किताब जरूर आएगी और बहुत जल्द आएगी। तो अब आप विरोधाभास है, मैंने साफ बता दिया। मेरा टीचर वो नहीं होता जो ऑथेंटिक किताबों से पढ़ा डायरेक्ट पढ़ा दिया। भाई देखो, मेरा अनुसार ये है, मैं किसी आलोचना नहीं, मैं तो अपनी बात बता रहा हूं। भाई मेरे अनुसार आपको, बच्चों को, आपको दोनों रास्ते, भाई मार्गदर्शक क्या होता है? हम लोग मार्गदर्शक हैं। मार्गदर्शक होता है बताते बताते ये एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है, इस रास्ते पे ये हानियां हैं, इस रास्ते पे ये हानियां हैं, इस पे ये लाभ है, इस पे ये लाभ है, चुनना तेरे को है। तो सेम ऐसी कंडीशन है, मैं आपको दोनों बताता हूं कि भाई देखो परिभाषा से मैच नहीं कर रहा। ये जो है ना, अनवर गया होगा, मोहन ने पानी पिया होगा, सुनीता ने गाना गाया होगा, माताजी ने सुरेश को डांटा होगा, अध्यापक ने बच्चों को सुनाया होगा, इस प्रकार के, यानी गया होगा तो संदिग्ध है। इस तरह आ जाए तो संदिग्ध नहीं है। तो सर हम क्या करें? एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। उस वक्त आप इसको मानना, मुझे मत मानना, मैं स्पष्ट बता देता हूं, लेकिन कम से कम सही चीज दिमाग में तो रखना। ये चीज होती है हेतु मद हेतु। हेतु मद हेतु तो बहुत इजी है। हेतु मद हेतु, हेतु हेतु मद, सॉरी अब मैंने अब वहां गलत लिख दिया और आपके वगैरह सर क्या हेतु मद हेतु, हेतु हेतु मद होता है। चलो कोई बात नहीं। सार सार गई रही होता दही उड़ाए, यदि युद्ध हो, हाँ, तो यदि महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण होता। बस आपको यदि तो पता ही है, हेतु हेतु मद यानी यदि तो, ये तो होता ही है। लेकिन आपको ये जो है ना, इस क्रिया का ध्यान रखना। यदि महेंद्र पढ़ता यानी पास्ट में अगर वो पढ़ता, भाई यदि आने का मतलब ये भूतकाल की बात हो, ठीक है। यदि महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, यदि युद्ध होता तो गोलियां चलती, युद्ध हुआ नहीं तो गोलियां नहीं चली। तो ये तो बहुत इजी है। वर्तमान काल, इसमें आप जानते हैं वर्तमान कालीन क्रिया भेद 5 होते हैं। सामान्य भेद वो होता है जिसमें ता है, ती है, पढ़ता है, गाता है, खाता है, पीता है, नाचता है, ये सामान्य वर्तमान होता है, ठीक है। इसमें कोई विशेष नहीं है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए, ता है, ती है, ते हैं, बस ये सिंपल सी बात है। अपूर्ण आप जानते हैं वो वर्तमान में खेल रहा है, गा रही है, खाना खा रहा है, पढ़ रहा है, सो रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, ये वर्तमान होता है। इसमें साथ सामान्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। संदिग्ध वर्तमान, जब क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह हो, वहां संदिग्ध वर्तमान काल होता है। इसमें क्रिया के साथ ता, ती, ते के साथ में ता होगा, होगी। अब देखिए बात समझ गए ना। अभय खेत में काम करता होगा, अभी क्या कर रहा है? शायद वो करता होगा, संदिग्ध वर्तमान है ना। अपन ने क्या बताया था? गलत तो नहीं बता दिया कुछ? यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां देखते हैं वर्तमान।
संदिग्ध वर्तमान पढ़ता होगा, ठीक है, सही बताया हुआ है भाई, सही बताया हुआ है, ठीक है ना। तो वो अभी क्या करता हो, काम करता होगा, लिखता होगा। तो ये एक अंतर है, अगर किया होगा ये आए, या फिर अगर लिखा होगा ये आए, यानी होगा से पहले अगर मतलब क्रिया जो है वो भूत में आए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, संदिग्ध, है ना, संदिग्ध वर्तमान, ठीक है। अरे रे 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 रे, भूत, संदिग्ध भूत हो जाएगा। लेकिन लिखता होगा, करता होगा, तो संदिग्ध वर्तमान आ जाएगा। संभावना मैंने आपको बता दिया कि जिस क्रिया से वर्तमान काल की क्रिया की अपूर्ण क्रिया की संभावना, मतलब क्रिया अपूर्ण है और संभावना है कि वो अपूर्ण ही है। तो इसका तरीका मैंने आपको बताया था। संभावित, शायद पिताजी आते हो, मम्मी शायद खाना पकाती हो, अभी वो नहाता हो, शायद देख लो एक बार जाके, नहाता हो, वो पढ़ता हो, वो सोता हो। तो ये जो इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान नहीं लिख रखी, चलिए यहां पे आप देख लो, आते हो, मतलब ये तो यहां ता है, ती है, होता ही होगा, लेकिन यहां पे पीछे हो, ऐसा करता हूं, पढ़ता हूं, लिखता हूं, दौड़ता हूं, चलता हूं, गाता हूं, ये इसकी पहचान है संभाव्य की। आज्ञार्थ वर्तमान, राधा तू नाच, आप भी पढ़िए, मोहन तू गा, मोहन तू खा, मोहन तू पी, यानी इसमें आज्ञा दी जाएगी। कोमा ज्यादा लगा दी यहां पर, ठीक है। भविष्यकाल, इसमें भविष्य के 3 भेद होते हैं, आपको पता ही है, अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में। कोड क्या बताया, 653, है ना, 3 होते हैं। सामान्य, सामान्य में एगा, एगी, एंगे ये होता है। मोहन भाग लेगा, वह दौड़ेगा, वह खाएगा, वह पिएगा, वह गाएगा। भविष्य में वो सामान्य, भविष्य में वो काम करेगा, सामान्य बात आती है। भाग लेगी, भाग लेगा, खाएंगे, पिएंगे, दौड़ेंगे, नाचेंगे, ऐश करेंगे, और क्या, है ना, यही तो होता है। हम अभी इस सीजन में भी हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे, रिवीजन करेंगे, पेपर देंगे, सिलेक्शन लेंगे और ऐश करेंगे, और क्या, बस ये सामान्य भविष्य। संभाव्य भविष्य, अब देखो संभाव्य भविष्य को समझ लेना। संभाव्य क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना, मतलब भविष्य में हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद आज बारिश आए, ये क्या है, भविष्य में ऐसा हो सकता है, संभाव्य, है ना। तो इसके साथ पहचाना, आए, आए, ओ, ऊ, शायद मैं कल समय पर आऊं, कल मैं 5 बजे आऊं, ये जो है ना, कदाचित आज भूपेंद्र आए, हो सकता है आज आ सकता, कदाचित आ गए ना, मतलब हो सकता है भूपेंद्र आ सकता है। वे शायद जयपुर जाएं, भाई वो कह तो रहे थे जयपुर जाने का, शायद वो तो कल तो जयपुर जाएं, हो सकता है जयपुर जाएं, वो तो नहीं आ पाएंगे, वो तो जयपुर जाए। ये जो चीज होती है, ए ओ आगे हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने आपको वाच्य की प्रैक्टिस कराई, ऐसे ही मैं आपको कुछ वाक्य दूंगा, फिर आपसे पूछेंगे इसमें कौन सा काल है, कौन सा भेद है, वो पूछेंगे, आप टेंशन मत लो। अज्ञात भविष्य क्या होता है, जैसे अज्ञात वर्तमान होता है वैसे अज्ञात भविष्य होता है। इसमें क्या होता है, क्रिया व्यापार के आगामी समय में पूर्ण करने की आज्ञा प्रकट करने वाले रूप को अज्ञात भविष्य कहते हैं। इसकी पहचान क्या है, इसमें ईएगा लगा होता है। देखो आप वहां अवश्य जाइएगा, देखो आप शादी में जरूर आइएगा, आप खाना खाने जरूर आइएगा, आप रोज 2 बजे पढ़ने जरूर आइएगा, आप रोज अपने डाउट्स लाइएगा और मुझसे पूछिएगा, मैं आपको उत्तर दे दिएगा। समझ रहे हो बात आप। तो कुल मिला के आपको समझना है, आइएगा, जाइएगा, खाइएगा, पिएगा, है ना, इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं। पहचान क्या है, ईएगा, अज्ञात में ईएगा, बस ये क्या है, अज्ञात भविष्य काल है। किसी भी चीज को हेडेक मत लो, उसे इजी वे में समझने का प्रयास करो। एक बार नहीं आए, मैंने आपको एक उदाहरण दिया भी है कि घर पे भूख लगी, खाना खाने गए, मम्मी खाना बना रही है, गर्मा गर्म रोटियां बना रही है, खाना खाने के लिए बैठते मम्मी ने 2 रोटी दी, 4 रोटी दी, 5 रोटी दी, मम्मी एक और दे, एक और दे। मम्मी के छोरा फूट क्यों गिरा, आज यहाँ कहीं खावे, तो कहे मम्मी कब तक रोटियां देती रही, जब तक आपका पेट न भर जाए। ठीक वैसे ही हम तब तक उदाहरण देते हैं जब तक आपका दूसरा, अब मजा आ गया, अब एकदम क्लियर समझ में आ गया। और बाकी तो देखो कैसे पता लगेगा, जब हम एक्सरसाइज करेंगे। तो सर एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज ऐसे तो बहुत सी किताबें हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, आपने देखा कि मैं यहाँ एक्सरसाइज कर लेता हूँ, कभी सफल नहीं होता। रीजन क्या होता है, सबके तरीके अलग अलग होते हैं और वहां गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए लगभग 4000 प्रश्नों की ऑब्जेक्टिव जो है वो तैयार
तैयारी चल रही है, उनकी प्रूफ रीडिंग चल रही है। जैसे ही हो जाते हैं फिर उनकी 40-40 की पीपीटी बनाएंगे और उसके ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज करवाएंगे, क्योंकि एसआई में ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज, भाई क्लासेस तो यहाँ हो ही रही है, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज जो है वो अपने एनडीसी चैनल जो है, एनडीसी क्लासेस नाम से चैनल है, नरेंद्र दानचार्य नाम से सर्च करोगे तो भी अपना चैनल आ जाएगा। उस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, ये भी बहुत जरूरी है भाई, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपको जरूर, अब क्यों जरूरत है वो भी सुने। नंबर 1 एक्सरसाइज होगी वहां पर। दूसरा, हिंदी साहित्य की क्लासेस जो हैं वो हो चुकी हैं, और इस संडे को हिंदी साहित्य जो स्टार्ट किया था उसकी 50वीं क्लास है, गोल्डन जुबली क्लास है। उस दिन रात को 9 बजे साहित्य अकादमी पुरस्कार जो हैं, अब तक 1955 से स्टार्ट हुए हैं माखनलाल चतुर्वेदी से, अब तक जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हुए हैं उनको कितनी शानदार ट्रिक से आपके याद करवाने का प्रयास है। तो उस क्लास में रात को 9 बजे आपको भी लाइव जरूर आना है। जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड नेट की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर देखें, और नेट के लिए कौन सी किताबें चाहिए, किस प्रकार से आप नेट की तैयारी करो, उसके लिए भी एक वीडियो मैंने बना रखा है, तो आप चैनल पे देख सकते हैं। उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कौन सी किताब आपको 1 महीने में नेट क्लियर करवा सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो कहना माने आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज जो है वो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर स्टार्ट है। इसके साथ आपको सारे नोट्स, देखो ये लिखना कुछ नहीं पड़ेगा, सारे नोट्स व्यवस्थित रूप से आप प्रिंट आउट निकलवाएं, और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आप आराम से जो है उनको पढ़ें, उसमें ही कुछ लिखना है जो लिखें। और वो नोट्स ऐसे नहीं है, वो नोट्स ऐसे नहीं है दोस्तों, जैसे मान लो 1 पेज है ना, तो कुछ पेज कम करने 2 साइड, उसमें क्या कर रखा है, सीधे 1 पेज पर इस तरह लिख रखा है, ताकि यहां थोड़ी जगह छोड़ रखी है, ताकि आपको कुछ उदाहरण लिखने हो, ऐड करने हो, तो आपके पास एक बुकलेट तैयार हो जाएगी, आपको किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द वो भी बहुत एक साथ लिख रखे हैं, एकमात्र उसमें, जैसे उसमें समास टॉपिक है ना, तो उन शब्दों को जैसे लिख दिया त्रिनेत्र, लेकिन उसके आगे व्याख्या नहीं कर रखी, ताकि जब समास हम जब यहां करेंगे तब आप खुद अपने हाथ से व्याख्या करोगे। तो काफी बढ़िया तरीके से एग्जाम की दृष्टि से नोट्स बनाए हुए हैं, और उनको प्रिंट आउट निकलवाएं। और वो भी सबसे बड़ी बात है, एसआई टेस्ट सीरीज आने के बाद तो देखो मूल्य में वृद्धि होगी। अभी आपको नोट्स और कम से कम 30-40 पेपर की एक्सरसाइज, ये आपको बहुत ही, जैसे अपने जीजीडी प्लेटफॉर्म पर जीके की टेस्ट सीरीज चलती है, गौरव सर ने बहुत ही कम दाम में चला रखी है, वैसे ही हमने सिर्फ लागत मूल्य में चला रखी है, लेकिन ऐसा ही आने के बाद उसका मूल्य डबल हो जाएगा। इसलिए आप आज ही परचेज करें और कंटिन्यू जुड़े रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ रात्रि, शुभ दोपहर।